हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डोरेमोन की। डोरेमोन एक ऐसा कार्टून है जो हम सबके दिल में बसता है और डोरेमोन कार्टून को देखने के लिए सारे दुनिया से बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई देखता है। लेकिन आज हम लोग इस सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं डोरेमोन की, कि डोरेमोन जो है उसको किसने बनाया, डोरेमोन का वॉइस आर्टिस्ट इंडिया में कौन है, डोरेमोन नोबिता के पास क्यों आया था और डोरेमोन का अंत क्या है, डोरेमोन का एंड क्या है। तो बिना किसी इंतजार की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डोरेमोन के रियल फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अगर मैं अपनी वीडियो की तरफ आऊँ तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि डोरेमोन को वॉइस किसने दी है। डोरेमोन को 10 साल तक अपनी वॉइस सोनल कौशल ने दी है, जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट है और इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है मोटर माउथ, और आप इनके वीडियोस वहाँ भी देख सकते हैं। उन्होंने डोरेमोन की आवाज़ वहाँ भी निकाली है, लेकिन अब इन्होंने डोरेमोन की आवाज़ निकालना छोड़ दी है। तो अगर अब हम बात करें कि डोरेमोन को बनाने वाला शख्स कौन है, तो इस बंदे का नाम फुजीमोटो हिरोशी है और इसको हम लोग फुजीको बुलाते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे डोरेमोन पैदा कब हुआ था, तो डोरेमोन पैदा हुआ था 22nd सेंचुरी में 3 सितंबर 2112 में। पैदा होने से मेरा मतलब है कि वो बना कब था। और अगर बात करें डोरेमोन का मालिक कौन है, तो डोरेमोन का मालिक और कोई नहीं, नोबिता का पोता सेवाशी ही है जो डोरेमोन का मालिक है। और इसने डोरेमोन को अपने बचपन में जो है ले लिया था क्योंकि उसको डोरेमोन को पसंद था, हालांकि डोरेमोन एक रिजेक्टेड रोबोट था। और अगर बात की जाए कि डोरेमोन से ज़्यादा पावरफुल कौन है, ज़्यादा समझदार कौन है, तो वो और कोई नहीं, उसकी बहन है। अगर डोरेमोन का हॉर्स पावर 1000 है तो उसका 1 लाख से भी ज़्यादा है। इतना फ़र्क है दोनों में कि वो एक्सेप्टेड रोबोट है और डोरेमोन एक रिजेक्टेड रोबोट है। लेकिन सेवाशी की जिद की वजह से उन्होंने डोरेमोन को अपने साथ ले लिया। अब पहले बात कर लेते हैं डोरेमोन की लाइफ की। तो डोरेमोन की स्टार्टिंग लाइफ के अंदर डोरेमोन जब सेवाशी के पास था तो उसके कान थे और वो येलो कलर का था डोरेमोन। लेकिन डोरेमोन एक दिन जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया क्योंकि उस टाइम पर डोरेमोन की जो सबसे पहली दोस्त थी उसकी फ़ोटो आपको अभी बाहर दिख जाएगी। वो असल में क्या हुआ, उसने डोरेमोन से दोस्ती तोड़ दी क्योंकि डोरेमोन जो है उसके कान चूहे ने काट लिए थे। और उसके बाद डोरेमोन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया और रोना शुरू हो गया और उसके आंसुओं से उसका येलो कलर जो है वो बिल्कुल ही मिट गया और वो ब्लू कलर हो गया। जैसे आज हमारा प्यारा डोरेमोन दिखता है वो वैसा हो गया एकदम। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, लेकिन तब उसकी बहन डोरेमी ने उसको समझाया और उसके बाद वो वापस सेवाशी के साथ रहने लगा। लेकिन उस सेवाशी की हालत बहुत ख़राब थी, सेवाशी के घर वालों के अब पैसा नहीं था। तो सेवाशी ने सोचा कि हम लोग डोरेमोन को क्यों ना उसके दादा यानी कि नोबिता के पास छोड़ कर आते हैं ताकि डोरेमोन उसकी हेल्प कर सके और नोबिता जो है वो अपनी ज़िंदगी सही से गुजार सके और हम लोगों के पास पैसा आ जाए। उसने इसलिए डोरेमोन को वहाँ पे छोड़ा था। और जब डोरेमोन वहाँ पर गया तो पहले शादी नोबिता की जैको से होने वाली थी, लेकिन डोरेमोन के आने के बाद उसकी शादी शिजुका से होने लग जाती है। और इसी तरह डोरेमोन जो सारी सिचुएशन को ठीक करता है। और अब बात कर लेते हैं डोरेमोन की टोटल मूवीज़ की और टोटल एपिसोड्स की। तो डोरेमोन के अगर एपिसोड्स की बात की जाए तो डोरेमोन के 700 से भी ज़्यादा एपिसोड्स रिलीज़ हो चुकी हैं हिंदी के अंदर। और डोरेमोन की मूवीज़ की अगर बात करें तो 27 मूवीज़ डोरेमोन की हिंदी में रिलीज़ हो चुकी हैं, जिनमें से 2 मूवीज़ जो हैं वो इंडिया सिनेमा में भी लगी गई थी, जिसका नाम है, एक मूवी का नाम है स्टील ट्रूप्स द न्यू एज और एक मूवी का नाम है जादुई टापू। ये दोनों इंडिया सिनेमा में लगी थी और ये दोनों जो हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें देखने के लिए गए थे। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं डोरेमोन की पॉपुलैरिटी का कि सिनेमा में डोरेमोन की 2 मूवीज़ लगाई गई। और एपिसोड्स तो मैंने बता दिए कि 700+ डोरेमोन के एपिसोड्स हैं और 27+ डोरेमोन की मूवीज़ हैं। और अब अगर हम लोग बात करें डोरेमोन की आगे की लाइफ में, तो डोरेमोन की एंडिंग क्या है। तो गाइस, डोरेमोन की ऑफिशियल 3 एंडिंग है जो कि राइटर्स ने लिखी हैं। पहली एंडिंग ये थी कि नोबिता भागता भागता ऊपर आता है अपने घर में और डोरेमोन से शिकायत करने लग जाता है कि जियांग सुनियो उसे दोबारा तंग कर रही है। लेकिन वो बाद में नोटिस करता है कि डोरेमोन तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। तो उसके बाद वो डोरेमोन को बहुत हिलाता वगैरह है, लेकिन डोरेमोन नहीं उठता। तो वो उसकी डोरेमोन की बहन डोरेमी को कॉल करता है फ्यूचर में और कहता है कि डोरेमोन को क्या हो गया। तो उसने बताया कि स्टार्टिंग जो मैंने आपको अर्ली स्टार्टिंग में बताया था कि डोरेमोन के कान चूहे ने खा लिए थे, वो उसे वही बताती है कि अब उसके कान नहीं है तो उसकी बैटरी एंड हो गई है। और अगर अब हमने इसके अंदर नई बैटरीज डाली
तो डोरेमोन जो है वो सारा कुछ भूल जाएगा जो भी उसके साथ हुआ, और जो भी उसने तुम्हारे साथ लम्हे बिताए वो सब भूल जाएगा। नोबिता ये सुन के बहुत परेशान हो जाता है। तो नोबिता कहता है मैं ऐसे फ्यूचर में ले जाकर ठीक करवाऊंगा। लेकिन जब वो फ्यूचर में उसे लेके जा रहा होता है तो वहाँ पर वो देखता है कि टाइम मशीन ब्लॉक हो गई होती है टाइम पेट्रोल की वजह से, क्योंकि अब वो नहीं जा सकता। अब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, एक कि वो टाइम पेट्रोल को रोक ले और टाइम पेट्रोल को तोड़ मोड़ के कोई रास्ता निकाले और टाइम पेट्रोल से बच के भाग जाए वहाँ से, और दूसरा होता है कि वो फ्यूचर में कुछ ऐसी मशीन आए जो डोरेमोन को ठीक कर सके। तो नोबिता दूसरा ऑप्शन चूज़ करता है कि वो बड़े होकर कामयाब इंसान बनेगा और डोरेमोन को ठीक कर देगा। इसी तरह डोरेमोन नोबिता लगा कर पढ़ाई करता है बहुत ज़्यादा, और बड़े होकर एक बहुत ही कामयाब साइंटिस्ट बन जाता है। और साइंटिस्ट बनने के बाद वो डोरेमोन को फाइनली ठीक कर देता है और डोरेमोन से जाके गले लग जाता है। और ये तो है हमारी फर्स्ट डोरेमोन एंडिंग। और अब बात करते हैं हमारी दूसरी एंडिंग की। तो दूसरी एंडिंग ये थी कि राइटर्स ने बताया कि नोबिता जो है वो एक पागल लड़का था, जो कि कहते हैं ना वो पागल लड़का था जो सुन नहीं सकता कुछ, मतलब वो कोमा में होते हैं ना जो लोग, वो बता रहे थे कि नोबिता जो है वो कोमा में रहने वाला एक लड़का था जो कि पागल था एक किस्म का, और उसको ना सिर्फ ये इमेजिन करता था कि डोरेमोन नाम का एक रोबोट है जो उसके साथ इतने सारे एडवेंचर्स पे जाता है, उसकी मदद करता है। तो जब फैंस ने ये स्टोरी सुनी तो सारे फैंस जो हैं वो राइटर के घर के बाहर जाकर बहुत ज़्यादा हंगामा मचा दिया, और फिर राइटर्स ने इस स्टोरी को कैंसिल कर दिया। और उसके बाद राइटर्स ने एक थर्ड ऑफिशियल स्टोरी बनाई, जिस स्टोरी के अंदर वो बताते हैं कि नोबिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सर पत्थर पे लग जाता है, और उसके बाद नोबिता जो है वो सारा कुछ भूल जाता है। नोबिता के इलाज के लिए कोई पैसे नहीं होते किसी के पास, तो डोरेमोन अपने सारे गैजेट्स बेच देता है सिवाय एनीवेयर डोर के। और उसके बाद अपने सारे गैजेट बेचने के बाद नोबिता का जो है वो इलाज करवाता है, लेकिन नोबिता का जो इलाज है वो कामयाब नहीं हो पाता है और वो मर जाता है नोबिता। ये था उसका थर्ड ऑफिशियल एंड। और अगर मैं आप लोगों को इन तीनों एंड्स में से बताऊं कि इनमें से कौन से वाला रियल है, तो इसका आंसर है कि डोरेमोन का कोई एंड नहीं है। ये तीनों सिर्फ फैन मेड हैं और ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। तीनों ने सिर्फ फैन मेड बनाई हुई हैं। रियल लाइफ में डोरेमोन बिल्कुल भी एंड नहीं हुआ है, जिसका प्रूफ मैं आप लोगों को ये दूंगा कि डोरेमोन के आज भी हिंदी मूवी आती हैं, और डोरेमोन की कई लेटेस्ट हिंदी मूवीज़ जो हैं वो इस साल क्वारंटीन में ही आने वाली हैं। डोरेमोन की नई मूवीज़ जो जापान के अंदर तो अभी भी आती हैं, अभी न्यू आई हैं, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी नई मूवीज़ अभी तक आती हैं डोरेमोन की। और ये सारी जो है ये फ़ैन मेड हैं और डोरेमोन का कोई एंड कभी नहीं हो सकता है। और यही सच्चाई है दोस्तों, डोरेमोन का एंड कभी भी नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप डोरेमोन के रियल फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और डोरेमोन के लिए और चैनल के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए। हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।